जब आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली अप्रोच होती है कि आप खाना खाना छोड़ देते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आपका जो वज़न है इस तरह कम हो जाएगा। जान लें कि ये साइंटिफिकली गलत अप्रोच है। इस तरह अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इस तरह वज़न आपका कम हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बीमार ज़रूर पड़ जाएंगे। आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है, आपने गलत चीज़ों को छोड़ देना है और सही चीज़ों को खाना है। जो चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे तो आपका वज़न तेज़ी से कम भी होगा और मेंटेन भी होगा। दोस्तों, जो पहली चीज़ है उसे हम कहते हैं वाइट शुगर, जिसे हम रिफाइंड शुगर भी कहते हैं। दोस्तों, ये वाइट पॉइज़न है, ये आपके जिस्म के अंदर अलग अलग बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देता है। ना तो इसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, ना ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ना ही फाइबर होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलोरीज होती हैं और ये जो कैलोरीज हैं आपकी बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और यही फैट आपके अंदर मोटापे का बायस बनते हैं। आप चीनी छोड़ दें, आप इसी जगह नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडी, स्वीट्स और चॉकलेट्स, इन सब के अंदर शुगर इस्तेमाल होती है। यकीन करें, अगर आप 25 दिन चीनी को छोड़ देते हैं तो बिना कुछ किए 1 से 2 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें। ये फाइन पाउडर होता है और गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। ये एक किस्म का गेहूं का आटा ही होता है। दोस्तों, इसको इतना रिफ़ाइन किया जाता है कि इसकी प्रोसेसिंग के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फाइबर होते हैं वो बिल्कुल कम होकर रह जाते हैं और पीछे बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलोरीज। मैदा आंतों में जाकर चिपक जाता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, गैस और एसिडिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपका पेट चढ़ जाता है, मोटा दिखता है और जो फैट है वो उसका जो डिपोजिशन है वो बढ़ने लगता है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है पैकेज्ड फूड्स। वो चीज़ें जो सील पैक होती हैं, सील में आती हैं, देखने में इंतहाई प्यारी लगती हैं, उनको देखकर दिल ललचाता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी चिप्स ज़रूर खाए होंगे। आपने उनकी पैकिंग को देखना है गौर से, वो फूले फूले आपको दिखाई देंगे और बिल्कुल गोलगप्पे जैसे। नेक्स्ट टाइम जब आप इसे खाएंगे तो आपने इसके पैकेट को गौर से देखना है। आपका जो पेट है बिल्कुल इसी तरह मोटा हो जाएगा और गोल हो जाएगा और इसे देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा इसको ना खाने का। दोस्तों, कोई भी ऐसा आइटम जो कि पैक्ड होता है, जैसे कि कुरकुरे, मैगी, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ देर के लिए उबाल कर रेडी किया जाता है, तो इन्हें आपने हरगिज़ नहीं खाना। दोस्तों, इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, शुगर हो सकता है, साल्ट्स हो सकते हैं और इनके अंदर ट्रांस फैट हो सकता है। दोस्तों, ये ना सिर्फ मोटापे का बायस बनते हैं बल्कि बहुत सारी पेचीदा बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों का बायस बनते हैं। दोस्तों, चौथी जो चीज़ है वो है फ्राइड फूड्स, यानी तली हुई चीज़ें। ये जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और ज़्यादा कैलोरीज फैट का बायस बनती हैं और आपके मोटापे को बढ़ावा देती हैं। साथ साथ इनको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। ये आपके अंदर गैस और एसिडिटी को पैदा करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट की मिकदार को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, जब तली हुई चीज़ों को बार बार गर्म किया जाता है तो इनके अंदर ट्रांस फैट पैदा हो जाते हैं जो कि आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। फ्राइड आइटम्स जितने भी हैं, चाहे वो समोसा हो या KFC का चिकन, दोस्तों इनको आपने हरगिज़ नहीं खाना। पांचवी जो चीज़ है वो है वाइट रोटी। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये हमारी खुराक का एक बड़ा पोर्शन है और इसे छोड़ना भी आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप परेशान ना हो, मैं इसे छोड़ने के नहीं कह रहा। आपने इसे छोड़ना नहीं है बल्कि आपने इसे मॉडिफाई कर लेना है। अगर आप गेहूं का जो आटा है वो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे बदल लें। आप हर महीने, हर हफ्ते अलग अलग रोटी बनाएं। जैसे कि पहले हफ्ते गेहूं की रोटी बना लें, दूसरे हफ्ते रागी की रोटी, तीसरे हफ्ते चने की रोटी, चौथे हफ्ते जौ की रोटी। रागी को पाकिस्तान में फिंगर मिलेट बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप गेहूं का आटा रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बॉडी के अंदर फ़ैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है और इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी जो आपको ग्रेन्स बताए हैं ये मिलेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो भी बहुत कम होती हैं। इसके अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो फाइबर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। फाइबर की जो क्वांटिटी है उसके ज़्यादा होने की वजह से आपको वज़न कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हाई कैलोरीज फूड है। इनसे अवॉइड करें आप, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, शुगर ज़्यादा होती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स और फाइबर वो मौजूद नहीं होते। इसी तरह पैक्ड जूसेस, इनके अंदर फ्लेवर्ड एजेंट डले होते हैं, शुगर ज़्यादा होती है, तो कोशिश कीजिए इनसे अवॉइड करें। इसी तरह आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़, केक्स,
चॉकलेट्स, इन सब के अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कोशिश करें इनसे अवॉइड करें। और दोस्तों जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन्हें अवॉइड करते हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।